डेसिमल एक्सपेंशंस, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो क्या कहना चाह रहा है वो कि ऑब्जर्वेशन ले रहा है कि जब हम डिवाइड करते हैं, है ना, नंबर्स को, तो जो उनके डेसिमल एक्सपेंशंस बनते हैं उनका कोई पैटर्न क्या है, मतलब वो क्या उसमें कॉमन क्या निकल के आता है, तो वो यहाँ पे बताने की कोशिश करी है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 सेट लिए, ठीक है, तो हम इसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पहला तो हमने लिया कि लाइक इसको अगर मैं देखूं, है ना, तो इसमें मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दिस एग्जांपल इज रिमाइंडर 0 आ गया ना हमारे यहाँ पे, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो दिस वन इज टर्मिनेटिंग एग्जांपल, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, बाकी की अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों की, है ना, तो देखो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। इसको मैं इस तरह से कैसे लिख दूं, ठीक है, ये कंटिन्यूअस रिपीटिशन है, राइट। सिमिलरली इसमें जो ये इतने हमारे डिजिट्स हैं 1 4 2 8 5 7, ये भी हमारे कंटिन्यू जो है, फिर इसके बाद फिर से 1 4 आने लगेगा, यही सेम डिजिट सारे कंटिन्यू होगी, तो ये हमारे जो है वो रिपीटेटिव है ना। तो ये तो पता है ना आपको कि अगर कोई वर्ड जैसे कंटिन्यू, अगर कोई डेसिमल आफ्टर डेसिमल रिपीट हो रहा है ना, तो दैट विल बी रिटन एज बार। जो भी डिजिट हमारा रिपीट होता है ना, उसको हम लोग बार में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 0.23 इस तरह से जो है हमारा रिपीटिशन है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा बार, दैट इज 0.23 बार। इसका मतलब वही होता है कि हमारा पॉइंट जो 23 वैल्यू है वो हमारी रिपीट हो रही है। ठीक है, ठीक है, आते हैं इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा रिमाइंडर है आइदर वो 0 हो जाता है, ठीक है, आइदर क्या होने लगता है, अगर मैं 3 से 10 से डिवाइड करता हूँ तो देखना आप रिमाइंडर यहाँ पे 1 होता है ना, वो तो पॉइंट की वजह से आगे 0 बढ़ रहा है, फिर 1 आया, फिर 1 आया, मतलब रिमाइंडर क्या है, आइदर फिक्स है आइदर रिपीटिंग है इटसेल्फ। यहाँ पे भी रिमाइंडर देखना, कोसेंट मत देखना, है ना, रिमाइंडर देखना। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 7 से 1 को डिवाइड किया है, ठीक है, सॉरी 1 को 7 से डिवाइड किया है, तो जो रिमाइंडर है ना, लाइक यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 है, वो 0 बढ़ाया है पॉइंट की वजह से बाद में, ठीक है, देन 2 है, ठीक है, देन हमारा रिमाइंडर जो है फिर 4 है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ से सेम चीज रिपीट होने चालू हो जाएगी, 3 2 आगे और डिवाइड करोगे ना, तो इस तरह से चालू हो जाएगा रिमाइंडर आना। तो ऑब्जर्वेशन पहला जो हमारा ये था, तो उसमें रिमाइंडर की वैल्यू जो है ना, रिमाइंडर आइदर 0 है ना, और मीन्स 0 मीन्स टर्मिनेटिंग, है ना, और रिपीटिंग, है ना। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड है, तो जो डिवाइजर है उसकी वैल्यू जो है, जो क्वेश्चन में आया उससे हमेशा ग्रेटर रहती है, उससे हमेशा ज्यादा रहती है। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा, ठीक है, अगर आप डिवाइजर की वैल्यू देखो, ठीक है, तो उसमें जो डिजिट्स होती हैं क्वोशिएंट में, है ना, क्वोशिएंट में जो डिजिट्स होती हैं, है ना, डिवाइजर की वैल्यू हमेशा उससे ज्यादा रहती है। समझो, डिवाइजर वैल्यू, है ना, डिवाइजर वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्वोशिएंट डिजिट्स नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारी 2 ऑब्जर्वेशन है जो कि हमने यहाँ से ऑब्जर्व करी। ठीक है, तो उनको नोट करेंगे बच्चों फटाफट, है ना। तो इसमें बताने का इतना ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और 1-2 कॉन्सेप्ट और समझते हैं, है ना। एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, ये है अपना एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, एग्जांपल 6 है ना। ये कहता है कि कोई रैशनल नंबर है 3.142678, ये कोई नंबर है ना, दिस इज अ नंबर, सो दिस इज अ रैशनल नंबर, सो इट्स अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है ना।
इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में अगर हमें प्रेजेंट करना है किसी भी नंबर को तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन ये होगा कि अगर हम किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें जहाँ पे हमारा q नॉट इक्वल टू 0 है, तो डेट विल बी रेशनल नंबर, दैट इम्प्लाइज रेशनल नंबर। तो इस अगर हम नंबर को देखें दैट विल बी 3.142678 है ना। तो इसमें अगर हम डेसिमल हटाएं इसका है ना, तो कितने जीरो जाएंगे 2 4 6 1 2 3 4 5 6 है ना। तो देखिए ना ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अरे देखिए ना ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, इट मींस दिस नंबर इज रेशनल नंबर। तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर को रेशनल नंबर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी। तो ये कहता है कि सो दैट 0.3333 एंड सो ऑन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ओके, ठीक है, so that this value can be expressed in form of p by q कर देते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक पैटर्न है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है पैटर्न बना रहा है ना, इसको अगर हम 0.3 बार कहें ना, 3 जो है वो हमारा कंटिन्यू रिपीटिशन में है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको लेट सपोज ले लेता हूँ x है ना, x इसको मैं लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं कि जो हमारा डेसिमल होता है इसके पास जितनी भी डिजिट होती हैं जिसके ऊपर की बार होता है ना, मींस रिपीटिंग डिजिट होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें अगर हम तो 1 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बाई 10। बहुत ध्यान से देखेंगे है ना, ये सभी के लिए कॉमन पैटर्न है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस करके देखेंगे। तो अगर मैं इसमें क्वेश्चन 1 में अगर मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाई 10 करूं बोथ साइड्स, तो हमारा क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.333 बार हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, अगर आप इस पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.3 में 33 में 10 का 10 तो हो जाएगा 3.3333 है ना, मींस 3.3 बार, राइट। अब इसको हम इक्वेशन 2 को किस तरीके से और लिख सकते हैं, इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें 3 प्लस 0.3 बार, ठीक है ना। और अगर हम 0.3 बार को बहुत ध्यान से देखें तो ये वैल्यू क्या है इसकी x है ना, तो 10x माइनस x 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9 मीन्स 1/3। तो हमें क्या करना था, हमें इसको रिप्रेजेंट करना था x को p बाई क्यू की फॉर्म में। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ की q जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, पूछा भी जा चुका है एनसीईआरटी में। बस इसमें एक चीज और भी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, कि जो हमने मल्टीप्लाई बाई 10 किस लिए किया उसका रीजन मैंने बताया। यहाँ पे जो डेसिमल के बाद हमारा रिपीटिंग डिजिट क्या था, एक डिजिट था, सिंगल डिजिट। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं है ना, उसमें देखेंगे कि अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स होते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं ना। एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज 1.27 का बार है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो अगर चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हुए चलोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन दे देना, आपको क्लैरिटी रहेगी। बस चीज़ों को समझने की कोशिश करो है ना, देन इट विल बी वेरी इजी। कहता है हमने मान लिया 1.27 है ना, यस दैट इज इन द क्वेश्चन 1.27 बार, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर इसको हमें पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो जैसा मैंने कहा था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे हमारा रिपीटिशन हो, जैसे यहाँ 2 डिजिट्स का है ना 1 और 2, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई बाई 10 की जगह जो जैसे कि पीछे किया था 10, क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट था, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे बोथ साइड्स। उसका रीजन है जो हमारी प्रॉब्लम है ना, देखना आप कितनी इजीली सॉल्व होगे। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो है ना, इसको इस तरह लिख सकते हो, राइट, 1.27 27 27 एंड सो ऑन है ना।
तो 127.27 बार, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 1.27 अगर हम सेपरेट कर लें, बहुत ध्यान से देखो, तो 126 अगर हम लिख दें यहाँ पे और प्लस 1.27 कर दें, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये हमारी कितनी वैल्यू है, दैट इज x ना, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 100 और जो x है, अच्छा स्टेप नहीं हटाते हैं, इसको लिख देता हूँ मैं, x क्या हो जाएगा हमारा 99 और इधर 126 बाई 99, that is in the form of p by q where q not equal to 0। तो क्लियर है ये, है ना। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, बस मैथमेटिकली हमें इसमें ये देखना है कहीं पे भी जो हमारा लॉजिक है ना, जो हमारा लॉजिक है वो बहुत ही इजी है। वो कहता है कि जितने भी हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, है ना, तो उनको किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है, तो वो हमने यहाँ पे देखा। अच्छा एक तरीके का क्वेश्चन इसमें और है ना, उसको भी एक बार देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल 9 है आई थिंक एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 9 है या 0.235 बार, ओके, ठीक है, उसको भी देखेंगे, है ना। तो दैट विल बी द आंसर, है ना। ये जो अपना 9 की जो भी स्टडी है ना, वो बहुत ही बेस बनाती है आगे जो भी आपके 10th क्लास और फर्दर क्लासेस आएंगी, है ना, तो बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल 9 है और इसमें देता है यह 0.2, देखिए 0.235 बार एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। अभी तक हमने क्या कैसे रिप्रेजेंट किया, कितने कैसे नंबर्स को, लाइक 0.3 बार को किया हमने, है ना, 0.27 बार को किया, ठीक है। अभी ये कहता है कि 0.2 यहाँ पर है, ठीक है, 0.2 यहाँ पर है और बट उसके ऊपर बार नहीं है। रिपीटेटिव वर्ड्स कौन से हैं, हमारा 3-5 है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने का पैटर्न क्या होता है ना। लेट्स सपोज दिस इज वैल्यू x, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ऐसे आइडियली तो अगर ये 3 डिजिट्स हैं, है ना, आफ्टर डेसिमल, ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ होना चाहिए, है ना। बट उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज दिस वन, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू ये हो जाती है, ठीक है। अगर सेम हम यहाँ पे जो हम पहले करना चाह रहे थे, अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, है ना, क्योंकि 3 डिजिट्स है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.35 35 35 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 235, तो जो हमारा डेसिमल है वो 3 पॉइंट बाद यहाँ पे खिसक के आ जाएगा, राइट, 35 35 एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 235.35 बार, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ना इसमें फॉर्म में लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर हम 2.35 हमें लिखना है तो पहले तो हम 233 अलग कर लें, इसके बाद हम लोग जो हमारा 2.35 बार है ना, दैट विल बी सेपरेटेड। ये समझ आया, दैट इज द मेन दैट इज द मेन लाइन कह लो आप, ठीक है। यहीं पे सारे क्वेश्चंस का डिवाइडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 233 हमारा एज इट इज हो जाएगा और ये हमारा 10x हो जाएगा, दैट विल बी 10x, है ना। ये हमारा प्रीवियस एज इट इज, अब ये इधर किसक के आ जाएगा, दैट विल बी 990, है ना, इक्वल टू 233, देन x विल बी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ p by q, है ना, where q not equal to 0, so that is रैशनल नंबर। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग हैं बट रिपीटिंग हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो हमारे रैशनल नंबर है ना। तो ये जो है हमारा एक
प्रोसेस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो इसके अलावा हमारा जो इस चैप्टर में है ना, ठीक है। इसके बाद हमारी डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.3 आती है ना। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस जो हैं एग्जांपल्स कर लिए हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद हमारा एक चैप्टर आता है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, जो कि आपके सिलेबस में इस साल के उसमें नहीं है। देन हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, है ना। तो अभी हम इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे दैट इज एक्सरसाइज 1. ये आपने नोट कर लो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते हैं, देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस अभी देखने में लग रहा है थोड़ा कुछ भी आपके मन में डाउट आ रहा है, तो प्रैक्टिस करते हुए वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। बाकी तो फिर आप कमेंट पे भी लिख सकते हो, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, आपका डाउट जो है वो आपको रिजॉल्व कर दूंगा, है ना। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5।